खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उसे वापस ले, गुलाम की तरह नहीं लेकिन भाई की तरह। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त फिलेमोन के नाम, उसकी 7वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। क्योंकि ऐ भाई, मैं तेरी मोहब्बत से बहुत खुश और खातिर जमा हुआ, इसलिए कि तेरे सबब से मुकद्दसों के दिल ताज़ा हुए हैं। बस अगरचे मैं मसीह में पूरा इख्तियार रखता हूँ कि तुझे जो मुनासिब हो हुक्म दूँ, तो भी मुझे पसंद आया कि मोहब्बत की राह से इल्तमास करूँ। मैं पौलुस, जो ज़ईफ़ बल्कि इस वक्त मसीह यसू का कैदी भी हूँ, अपने उस फर्जंद की बाबत जो कैद की हालत में मुझे हासिल हुआ, यानी उनेसिमुस की बाबत अर्ज करता हूँ। वो पहले तो तेरे लिए कुछ फ़ायदा का ना था, मगर अब मेरे और तेरे लिए बहुत फ़ायदा का हो गया है। मैं उसे अपना जिगर जानकर तेरे पास वापस भेजता हूँ। मैं चाहता तो था कि उसे अपने ही पास रखूं, ताकि तेरी तरफ से इंजील की जंजीरों में मेरी खिदमत करे, मगर तेरी मर्जी के बगैर मैंने कुछ करना ना चाहा, ताकि तेरा नेक काम मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से हो। वो शायद तुझसे इसीलिए थोड़ी देर के वास्ते जुदा रहा कि तू हमेशा के वास्ते उसे फिर हासिल करे। अब से गुलाम की तरह नहीं बल्कि गुलाम से बढ़कर ऐसे भाई की तरह, जो खसूसन मुझे और कितना ही ज़्यादा तुझे अजीज़ है, जिस्म की राह से भी और खुदावंद में भी। बस अगर तू मुझे रफ़ीक जानता है तो इसे ऐसे कबूल कर जैसे मुझे, और अगर उसने तेरा कुछ नुकसान किया है या उस पर तेरा कुछ आता है तो उसे मेरे नाम लिख रख। मैं पौलुस अपने हाथ से ये लिखता हूँ कि खुद अदा करूँगा, और इसके कहने की कुछ हाजत नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू खुद है। हाँ ऐ भाई, मुझे खुदाउन में तुझ ही से कुछ फ़ायदा हासिल हो। मसीह में मेरे दिल को ताज़ा कर। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146, उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। और मज़लूमों का हक महफूज रखता है और भूखों को रोटी खिलाता है। खुदावंद असीरों को रिहा करता है। खुदावंद अंधों की आंखें खोलता है। खुदावंद कुबड़ों को सीधा कर देता है। खुदावंद सादिकों से मोहब्बत रखता है। खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभाल लेता है, पर खताकारों की राह को उलट देता है। ऐ सहून, खुदावंद यानी तेरा खुदा अब्दुल अबाद तक पुश्त दर पुश्त सल्तनत करेगा। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ताक मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 17वां बाब 20वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती, और ना कहा जाएगा कि देखो यहाँ है या वहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। और अपने शागिर्दों से कहा कि वो दिन आएंगे कि जब तुम आरजू करोगे कि इब्ने इंसान के दिनों में से एक को देखो और ना देखोगे, और तुमसे कहा जाएगा कि देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, तुम मत जाओ और पीछे मत फिरो। क्योंकि जैसे बिजली चमक कर आसमान के उफक से लेकर उफक तक दिखाई देती है, वैसा ही इब्ने इंसान अपने दिन में होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस पुश्त से रद्द किया जाए।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔